जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोल के आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास जो होने वाला है मेरे देश के प्यारे बच्चों, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास होगा। पिछले क्लास तक हम लोग देखे हैं नर जनन तंत्र, जो पिछले क्लास में नर जनन तंत्र समाप्त हो गया। आज के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं मादा जनन तंत्र। तो मुस्कुराते हुए मेरे देश के नौजवान हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग क्या होगा? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मुस्कुराते हुए जल्दी से मेरे देश के प्यारे बच्चों हेडिंग कर लीजिए, मादा जनन तंत्र। बात करें मादा जनन तंत्र की तो मेरे देश के प्यारे बच्चों, मादा जनन तंत्र जो होता है, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से अंग आएंगे बच्चा? मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कुछ सहायक नलिकाएं आएंगी, कुछ सहायक ग्रंथियां आएंगी, बाह्य जननेंद्रिय आएंगी। यानी मेरे देश के नौजवान हम लोग कह सकते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, इसके अलावा सहायक ग्रंथियां मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आती है। आपसे कोई पूछे मादा जनन तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चों, मुस्कुराते हुए जवाब दीजिएगा, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, कामा, एक जोड़ी अंडवाहिनी, कामा, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि तथा सहायक ग्रंथियां आदि आती हैं। यानी आपसे पूछा जाए मादा जनन तंत्र के अंतर्गत, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा, तो आप मुस्कुराते हुए जवाब देंगे। पहले एक बार मुस्कुराएंगे, फिर जवाब देंगे। अब मुस्कुराहट से क्या होगा बच्चा? कहेंगे मास्टर ये मुस्कुराहट का मतलब क्या हो जाएगा? बच्चा मुस्कुराने से होगा, सामने वाला समझ जाएगा आपको आ रहा है। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडवाहिनी, अंडाशय, जो मादा होगी, मादा के श्रोणि क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र मतलब यही उदर के नीचे वाला भाग, श्रोणि क्षेत्र में बच्चा एक जोड़ी अंडवाहिनी होगी। ऐसे एक जोड़ी अंडवाहिनी,
डायग्राम बच्चा समझाएंगे, घबराइए नहीं। एक जोड़ी क्या बोल दिए बच्चा, अंडाशय होगा। क्या है बच्चा, अंडाशय। और इन अंडाशय से नलिका निकली होगी, पाइप निकला होगा, जिसे अंडवाहिनी कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडवाहिनी। तो मेरे देश के प्यारे बच्चों, यहां से क्या होगा, यहां से एक नलिका निकली होगी, इसे हम लोग अंडवाहिनी कहेंगे। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कहां जाके खुलेगी, तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, एक अंडवाहिनी सीधे खुलेगी गर्भाशय में, जिसको देहाती में बच्चादानी बोला जाता है। गर्भाशय, यूटेरस इंग्लिश में बोलेंगे इसको, अंडवाहिनी को फिलोपियन ट्यूब, अंडाशय को ओवरी। ये बच्चादानी जिसको हम लोग गर्भाशय कह सकते हैं, गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का ही भाग है। और गर्भाशय के बाद क्या हुआ बच्चे, गर्भाशय के बाद नीचे का जो हिस्सा होगा, गर्भाशय के बाद ये जो नीचे का हिस्सा होगा, इसे हम लोग ग्रीवा कहेंगे। और ग्रीवा के नीचे वाला क्षेत्र, लेट हो रहा है क्या, ग्रीवा के नीचे वाला जो क्षेत्र होगा, अगर कुछ काम है तो आप लोग जा सकते हैं, आप लोग नहीं, सब लोग को नहीं भेज रहे हैं। ग्रीवा के जो नीचे वाला भाग होगा, इसे योनि कहेंगे, वेजाइना कहेंगे। ग्रीवा, सर्विक्स, योनि, वेजाइना। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये जो पूरा पार्ट है, क्या क्या, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ये जो पूरा भाग है मेरे देश के अच्छे बच्चे, इस पूरे भाग को हम लोग मादा जनन तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां होती हैं, इसके अलावा मेरे देश के नौजवान कुछ ग्रंथियां होंगी, जिन्हें सहायक ग्रंथियां कहेंगे, एसेसरी ग्लैंड बोलेंगे इंग्लिश में, वो भी मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चा, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि तथा सहायक ग्रंथियां आदि आती हैं। याद रहेगा, बहुत अच्छे। अब आपको बता देते हैं, जो मादा जनन तंत्र है, इसके अंतर्गत जो जननांग आते हैं, उन जननांगों को दो भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार नर जनन तंत्र के जननांगों को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसी प्रकार मेरे देश के नौजवान, ये जो मादा जनन तंत्र होगा, इसके अंतर्गत जो जननांग आएंगे, उन्हें भी जननांगों को दो भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा बच्चा प्राथमिक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद क्या होगा, द्वितीयक जननांग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर इसका बंटवारा देख लेते हैं। जल्दी कीजिए बच्चा। अब हम लोग समझते हैं, जो मादा जनन तंत्र है, इसके अंतर्गत जो जननांग आएंगे, उन जननांगों को कितने भागों में बांटा गया। तो थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया गया, जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जननांग आते हैं, उन्हें मेरे देश के नौजवान दो भागों में बांटा गया। पहला इसका जो भाग हो जाएगा, उसे प्राथमिक जननांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, प्राथमिक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, समझ जाइएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा इसका जो भाग होगा, द्वितीयक जननांग, द्वितीयक जननांग, इसे सेकेंडरी
सेक्स ऑर्गन बोला जाएगा। ये जो प्राथमिक जननांग है मेरे देश के नौजवान, प्राथमिक जननांग के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय आएगा। आपसे अगर पूछा जाए, बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, बताइए मेरे देश के आने वाले भविष्य, आप जल्दी बताइए प्राथमिक जननांग के अंतर्गत क्या आएगा? तो मुस्कुराते हुए जवाब देंगे, प्राथमिक जननांग के अंतर्गत एक जोड़ी क्या आएगा बच्चा? एक जोड़ी अंडाशय, अंडाशय की अंडवाहिनी, अंडाशय, बहुत अच्छे, अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, वन पेयर ओवरी। द्वितीयक जननांग को अगर हम बांटे तो बच्चा इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पहला हो जाएगा सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा बच्चा बाह्य जननेंद्रिक, बाह्य जननेंद्रिक। इसके अलावा बच्चा तीसरा क्या हो जाएगा? सहायक ग्रंथियां। यानी अगर आपसे पूछा जाए द्वितीयक जननांग को कितने भागों में बांटा गया, तो आप मुस्कुराते हुए जवाब देंगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सहायक नलिका, दूसरा हो जाएगा बाह्य जननेंद्रिक, तीसरा हो जाएगा सहायक ग्रंथियां। सर ये जो सहायक नलिका होगा इसके अंतर्गत कौन कौन सी नलिका? बच्चा आज के क्लास में ही बंटवारा पढ़ेंगे, बहुत लंबा क्लास नहीं होगा बच्चा, बहुत छोटा सा क्लास होगा। आज के क्लास में बंटवारा पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो आने वाला क्लास होगा उस क्लास में मादा जनन तंत्र आपको पढ़ाया जाएगा, उसका डायग्राम पूरा। अभी के क्लास में मादा जनन तंत्र का जो बंटवारा है, प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग, इसको देखते हैं। फिर प्राथमिक जननांग पढ़ेंगे, फिर द्वितीयक जननांग पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आपको नर जनन तंत्र पढ़ाया गया है बिल्कुल उसी प्रकार से। सहायक नलिका की बात करें मेरे देश के नौजवान, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नलिकाएं आएंगी? पहली हो जाएगी अंडवाहिनी, अंडवाहिनियां लिख देते हैं क्योंकि एक जोड़ी होती है। तो अंडवाहिनियां, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा? दूसरा क्या हो जाएगा? गर्भाशय, 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 जिसको आमतौर पर बच्चादानी, इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है। गर्भाशय के बाद बच्चा क्या होगा? गर्भाशय के बाद क्या होगा? ग्रीवा हो जाएगा, सर्विक्स बोलेंगे। और चौथा क्या हो जाएगा? योनि। योनि बच्चा ये जो होगा ये भी सहायक नलिका के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक नलिका का काम करता है। सब पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे देश के अच्छे बच्चे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितना पेपर में आना है पूरा पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस मेरे देश के अच्छे बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आप मेहनत से पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरे देश के नौजवान आगे चलकर रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आने वाला है। चाबी तो मेरे देश के नौजवान बताया ये जा रहा था कि मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तो आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा, क्योंकि आपके माता पिता बहुत आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं।
ना उम्मीद लगाने वाले भी हैं। आपके भाई पटीदार सोच रहे होंगे लइकवा कैसे फेल फलाने को जाता, माँ कसम मिठाई बंटवा देते। आप जब घर से कोचिंग के लिए निकलते होंगे, स्कूल के लिए निकलते होंगे, तो तरह तरह के आपके प्रति बातें होती होंगी। फलाने का लड़का बाजारी में घूम रहा था, हम देखे थे। फलाने की बच्ची को हम यहाँ देखे थे, वो तो वही घूम रही थी। पढ़ने कहाँ जाते हो तो बजरिया में मरिया रहे थे। सब अलग अलग तरीके से बात चलता है, लेकिन इन सब बातों को अनदेखा करके मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपका केवल टारगेट पढ़ाई पर होगा। आप केवल फोकस पढ़ाई पर करेंगे। आप पढ़ाई को अनदेखा नहीं करेंगे। दुनिया क्या बोलती है इसे आपको नहीं सुनना है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इस पे ध्यान नहीं देना है। आप ध्यान केवल अपने एजुकेशन, अपने शिक्षा पर देंगे। आप नियमित स्कूल जाइए, नियमित कोचिंग आइए, नियमित पढ़ाई कीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं। मेरे देश के अच्छे बच्चे, एक दिन जब रिजल्ट शानदार आएगा तो वही लोग जो आपकी आज निंदा कर रहे हैं, याद रखिएगा, वही लोग आपका तारीफ करेंगे। कहेंगे हमको तो पूरा यकीन था ये फलाने का लड़का आगे चल के झंडा गाड़ेगा, हमको तो पूरा भरोसा था, ये जो फलाने की बच्ची है माँ कसम हमको पूरा यकीन था, बहुत मेहनती बच्ची है। जो लोग आज कह रहे हैं कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी या फिर कर पाएगा, जो लोग कह रहे हैं फलाने की बच्ची को हम घूमते हुए देखे थे, जो लोग कह रहे फलाने का लड़का बाइक लेके इसे नचाते जा रहा था, जो लोग कह रहे फलाने का लड़का यहाँ घूम रहा था, उनके बातों का आपको जवाब अभी नहीं देना है। जवाब दिया जाएगा, उसका भी एक समय आएगा, और समय होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। मेहनत पूरी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब रिजल्ट आए तो माँ कसम पूरा शोर मच जाए, पता चला कि यार वही गांव का लड़का है, वही लड़का है जिसका हम निंदा कर रहे थे, जिसकी हम बुराई कर रहे थे, जिसकी हम आलोचना कर रहे थे। ससुरा आज पूरा क्षेत्र टाप करके रखा है, आज मारा है, तबाही मचा के रखा है। इसलिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आपके माता पिता आपसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, और एक बार, मात्र एक बार आपका रिजल्ट बेहतर आ गया, आपका बेहतर अंक आ गया, तो आपसे कहीं ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होगा, आपके गुरु को होगा। जितना आप प्रसन्न होंगे, आपसे कहीं ज्यादा प्रसन्न आपके माता पिता होंगे। जब एक बार रिजल्ट वक्त ऐसे बताएंगे ना, मम्मी आ गया है, 90% आ गया है, गदगद पूरा हो जाएंगे आपके माता पिता। कहेंगे गजब, मिठाई लाओ पहले बांटो, लड्डू वड्डू नहीं बांटना, छेना बांटो, बढ़िया डीजे लगवाओ, जौन कह रहा तो वही घर के मुहारा और कर एकदम साउंड के आवाज, अब फुल गाना बजाओ, पूरा प्योर हिंदी, भोजपुरी क्या बजा के नाचा जाएगा। खुशी का माहौल होगा, साल भर आप मेहनत करेंगे। इसलिए हम कहते हैं मेहनत करो, क्योंकि आपका जो मेहनत है केवल आपके लिए नहीं, अपितु आपके माता पिता हैं, आपका परिवार है, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके गुरु हैं, आपके वो चाहने वाले हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप उन शिखर पर जाइए, उन ऊंचाइयों को, उन बुलंदियों को छूइए जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो सभी प्रसन्न होंगे आपके रिजल्ट को देख के। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं, और अगर रिजल्ट बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप गजब करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना। बुखार है फिर भी पढ़ाई करेंगे, चल नहीं सकते, बैठ तो सकते हैं, पढ़ाई करेंगे। विषम परिस्थितियों में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके साथ समझौता नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। आपको अभी सहायक नलिका बताया गया। सहायक नलिका में क्या बताया गया? सहायक नलिका के अंतर्गत आपकी अंडवाहिनियां, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि आ जाएंगी। बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत क्या आएगा बच्चा? ये जो बाह्य जननेंद्रिय होता है, बाह्य जननेंद्रिय, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? आ जाएगा जघन शैल आ जाएगा, जघन शैल। इसके अलावा दीर्घ ओष्ठ। अब ये सब क्या होता है बच्चा बताएंगे। लघु ओष्ठ,
प्रकोष्ठ, 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 और एक और बचा है बच्चा, भाग सेफ नहीं होता बच्चा, भाग सेफ, ठीक है, भाग सेफ क्या हुआ बच्चा, ठीक है। तो बाह्य जननेंद्रिक के अंतर्गत आ जाएगा जघन शैल, दीर्घोष्ठ, लघुओष्ठ, प्रकोष्ठ, भग सेफ, ये आपके बाह्य जननेंद्रिक के अंतर्गत आएंगे। क्या होता है, ये योनि के ही भाग होते हैं। जो वेजाइना होगा, मादा का वेजाइना होगा, उसी के भाग होंगे, ऊपरी और अंदर का लेयर होता है। वेजाइना जैसे वेजाइना, वेजाइना के ऊपर का लेयर, अंदर का लेयर जो होता है, यही पूरा होता है, बाह्य जननेंद्रिक के अंतर्गत आता है। और सहायक नलिका आप जानते ही है कि जो अंडाशय से जुड़ा हुआ नलिका होगा, अंडवाहिनी, उसके बाद गर्भाशय, उसके बाद अभी क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, कोई होगा बच्चा। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां जो है बच्चा, इनमें हमको मुख्य रूप से दो पढ़ेंगे, हम केवल दो पढ़ेंगे, केवल दो। कौन कौन सा, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां लिख लीजिए। दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, बार्थोलिन, क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां, ये मुख्य दो ग्रंथियों का अध्ययन हम लोग मादा जनन तंत्र के अंतर्गत करेंगे। तो मेरे देश के नौजवान, आपसे अगर कहा जाए मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो जननांग आते हैं कितने भागों में बांटा गया, तो आप मुस्कुराते हुए जवाब देंगे, दो भागों में, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय आ जाएगा, उसके बाद द्वितीयक जननांग के अंतर्गत बच्चा क्या आ जाएगा, इनको तीन भागों में बांटा गया, सहायक नलिका, बाह्य जननेंद्रिक और सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिका के अंतर्गत अंडवाहिनियां, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। बाह्य जननेंद्रिक के अंतर्गत जघन शैल, दीर्घोष्ठ, लघुओष्ठ, प्रकोष्ठ और भग से। सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, स्तन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां। ये बच्चा, ये पूरा मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो जननांग आते हैं उनका विभाजन, उनका बंटवारा, उनका वर्गीकरण है। इतना हम लोग को मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ना है। ये जब पढ़ लेंगे तब आपको पढ़ाएंगे युग्मक जनन, ये जब खत्म हो जाएगा तब। अब वो कौन चीज होता है तो वहां का वहां देखेंगे, पहले इस पे। कल का क्लास जो होगा, कल के क्लास में सबसे पहले मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम सिखाएंगे, एक एक पार्ट बताएंगे। कल का क्लास कोई भी बच्चा नहीं मिस करेगा, काम होगा काम छोड़ के आएंगे, जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा समय रहेगा तो आपको कल के क्लास में एक जोड़ी अंडाशय जो होता है इसका भी शुरुआत कर देंगे। आज का क्लास छोटा सा क्लास, आज का क्लास बस यही तक। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।